भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। यह विवाह केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के संतुलन की महत्वपूर्ण कहानी है। माता पार्वती का जन्म माता सती के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था। सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव से घृणा करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी भगवान शिव का सम्मान नहीं कर रहा। दक्ष ने शिव का अपमान किया, जिससे सती अत्यंत दुखी हुई। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट करवा दिया। फिर वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर सृष्टि में भटकने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे वे विभिन्न स्थानों पर गिर गए और वहीं 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती ने पुनर्जन्म लिया और वे हिमालय राज की पुत्री पार्वती बनी। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया और कई वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवित रहीं, फिर केवल जल ग्रहण किया और अंत में निर्जल और निराहार तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। इधर भगवान शिव माता सती के वियोग में ध्यानमग्न थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने जब भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया तो शिवजी का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन बाद में जब माता पार्वती ने शिवजी को मनाया तो उन्होंने कामदेव को पुनः जन्म लेने का वरदान दिया। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर पार्वती से कहा, हे कन्या, तुम एक राजकुमारी हो और शिवजी एक अघोरी सन्यासी कपालधारी है। तुम उनका विवाह क्यों करना चाहती हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव ही मेरे आराध्य है। वे ही सृष्टि के सृजन, पालन और संहार करता है। मैं जन्म जन्मांतर से उन्हीं को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को वरदान दिया कि वे उनसे विवाह करेंगे। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को माता पार्वती के पिता हिमालय राज के पास विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा। हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। विवाह के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखा गया। भगवान शिव भूत प्रेतों, नागों और गणों के साथ बारात लेकर आए। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं, शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सांप लिपटा था। उनके गणों को देखकर पार्वती की माता मैना देवी भयभीत हो गई। तब भगवान शिव ने अपना सुंदर रूप धारण किया और सभी को अपनी दिव्य छवि दिखाकर आश्वस्त किया। इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ।